हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका एग्जाम में आने की गुड मॉर्निंग हाँ, सर। गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं शुरुआत। तैयार हैं आप सब? हिंदू विधि। हिंदू विधि में एक संरक्षकता को लेके प्रश्न आता है आपका, गार्जियनशिप को लेके, संरक्षकता को लेके, गार्जियनशिप। संरक्षकता क्या है और एक हिंदू अप्राप्त की संरक्षकता को लेके इस हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन जो आपके दे रखा है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक प्राकृतिक संरक्षक की आवश्यक के शरीर और संपत्ति के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। भी एक अप्राप्त वे कुछ बातें अपने यहाँ चर्चा करेंगे। अप्राप्त वे संरक्षकता, ठीक है। भी अप्राप्त वे किसको कहेंगे, संरक्षक किसको कहेंगे, संरक्षकता क्या होती है। और ऐसे अप्राप्त हुए व्यक्ति के शरीर और संपत्ति, शरीर के बारे में क्या शक्तियां होती है गार्जियन को, और संपत्ति ऐसे अवश्य की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या शक्तियां होती है। इनको लेके ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन इन चीजों को देखेंगे, दो शब्दों को देखेंगे कि अप्राप्त वे क्या होता है और संरक्षकता क्या होती है। तो ये जानना जरूरी है। अप्राप्त वे किसको कहेंगे। सेक्शन 4 हिंदू अप्राप्त वे और संरक्षकता अधिनियम 1956 का जो एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, उसमें सेक्शन 4 है। उसमें ये कहा गया है कि अप्राप्त वे क्या है। सेक्शन 4 में, धारा 4 में इस अप्राप्त वे को डिफाइन किया गया है। इसको, माइनर को, माइनर, अप्राप्त वे का मतलब माइनर। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है कि सामने आपको यहाँ पे? चलो एक सेकंड। आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? एक बार यस नो में रिप्लाई कर दे। जी जी सर। सर। सेक्शन 4 में अप्राप्त व्यय की बात की गई, यानी हम अप्राप्त और संरक्षकता की बात करें तो अप्राप्त व्यय क्या है, माइनर क्या है, इसका हमें पता होना चाहिए। माइनर का मतलब क्या है। अप्राप्त व्यय से वो व्यक्ति है, अभिप्रेत है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु अभी कंप्लीट नहीं की है, पूरी नहीं की है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको अप्राप्त वे कहेंगे, माइनर कहेंगे, या इसको अवयस्क कहेंगे। अवयस्क एक होता है वयस्क। वयस्क का मतलब तो वो होता है जिसने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है या 18 वर्ष से अधिक है, उसको हम वयस्क कहेंगे। अवयस्क किसको कहेंगे, अप्राप्त वे किसको, अप्राप्त वे यानी जिसने वयस्कता की आयु को प्राप्त नहीं किया है उसको अप्राप्त वे कहते हैं। अप्राप्त व्यय यानी जिसने वयस्कता की आयु को प्राप्त नहीं किया, यानी 18 वर्ष की आयु जिसने कंप्लीट नहीं की है, 18 वर्ष से कम है, वो क्या कहलाएगा, अप्राप्त व्यय या अवैश्य कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है। भारतीय वयस्कता अधिनियम बना हुआ है, उसके अंतर्गत वयस्कता की आयु 18 वर्ष दी गई है। 18 वर्ष जिसने पूरी कर ली वो वयस्क हो जाता है। 18 वर्ष से कम है वो अवैश्य कहलाता है, अप्राप्त व्यय कहलाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी, संरक्षकता को देखिए आप। अपत्यम इसको कहते हैं। दूसरी संरक्षकता, गार्जियनशिप। गार्जियनशिप को भी सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया। वो सेक्शन 4 ए में था, अप्राप्त में सेक्शन 4 ए में था, ये 4 बी में या 4 ख में, धारा 4 बी, संरक्षकता, गार्जियनशिप। क्या है गार्जियन, गार्जियन किसको कहेंगे, गार्जियन से वो व्यक्ति विपरीत है जिसकी देख रेख में, गार्जियन से वह व्यक्ति अभिप्रेत है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो लेकिन डेफिनेशन का हमें पता नहीं होता, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां जो चीज आपको आनी चाहिए। वह व्यक्ति अभिप्रेत है किससे, संरक्षक से। संरक्षक किसको कहेंगे, यानी हम किसको कहेंगे, जो क्या करता है, जिसकी देख रेख में, जिसकी देख रेख में, जिसकी देख रेख में किसी अप्राप्त व्यय, किसी अप्राप्त व्यय का शरीर या
उसकी संपत्ति, किसी अप्राप्त व्यय का शरीर या उसकी संपत्ति या उसका शरीर और संपत्ति दोनों, शरीर और संपत्ति दोनों हो और इसके अंतर्गत आते हैं। यानी क्या कि वह व्यक्ति, संरक्षक किसको कहेंगे? संरक्षक उसको कहेंगे, संरक्षक का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्त व्यक्ति यानी अवश्य का, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की, उसका या तो शरीर की देखरेख करने का या उसकी संपत्ति की देखरेख करने का क्या होता है? भार होता है। या ऐसे अप्राप्त व्यक्ति शरीर और संपत्ति दोनों हो। सर आवाज कट रही है आपकी। क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? कट रही है सर, दोबारा रिपीट करो। एक सेकंड। अब आ रही आवाज? अब ठीक आ रही है क्या? हाँ जी सर। हाँ चलिए अब ठीक है कि संरक्षक किसको कहेंगे? सेक्शन 4B में इसको डिफाइन किया गया है। वह व्यक्ति, संरक्षक का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसकी देखरेख में, यानी किसी की देखरेख में, ये मान लो ए है, ये कौन है? ए है। ये कितने वर्ष का है? ये 18 वर्ष से कम आयु का है। ये 18 वर्ष से कम आयु का है। इसका मतलब क्या हुआ? ए अप्राप्त व्यय हो गया। क्या हो गया? माइनर हो गया। और जब ये माइनर है तो इसकी देखरेख कौन करेगा? इसका गार्जियन ही तो करेगा, ये खुद तो कर नहीं सकता। तो इसकी देखरेख किसके जिम्मे है? इसकी देखरेख इस बी के जिम्मे में है। बी क्या करता है? इसका संरक्षक है। तो बी के संरक्षक में जब ऐसा अप्राप्त व्यय है जिसकी देखरेख करने का जिम्मा बी का है, तो बी क्या करेगा? बी या तो ए के शरीर की देखरेख करेगा, तो इसकी शरीर की सार संभाल करनी है, ये ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। या फिर क्या करेगा? उसके प्रॉपर्टी की करेगा, या इस ए की जो प्रॉपर्टी है उसका गार्जियन हो सकता है, उस संपत्ति की देखरेख कर सकता है। या ऐसा गार्जियन ऐसे व्यक्ति की, अप्राप्त व्यय की शरीर की भी कर सकता है और संपत्ति दोनों की देखरेख कर सकता है। भाई या तो क्या करेगा? संरक्षक इस अवश्य के शरीर की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, या इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, या इसके शरीर और संपत्ति दोनों की देखभाल करने के लिए ऐसा संरक्षक हो सकता है। जिसकी देखरेख में ऐसा होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? संरक्षक कहलाता है। यानी बी क्या कहलाएगा? संरक्षक कहलाएगा, गार्जियन कहलाएगा, क्योंकि इसकी देखरेख का जिम्मा किसके पास है? ए का बी के पास है। ए के शरीर का हो चाहे ए की संपत्ति का हो, चाहे ए के शरीर और संपत्ति दोनों की देखरेख का जिम्मा बी के पास है। तो बी क्या कहलाएगा? इस ए का गार्जियन कहलाएगा, संरक्षक कहलाएगा। सीधी सीधी बात है। और ऐसे संरक्षक में कौन कौन आते हैं? ऐसे संरक्षक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पहली बात, पहला कौन है? ऐसा नैसर्गिक संरक्षक। ऐसा नैसर्गिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियन जिसको कहते हैं, नैसर्गिक संरक्षक इसमें आएगा, एक नंबर। दूसरा, ऐसे अप्राप्त व्यय के माता या पिता, ऐसे अप्राप्त व्यय यानी माइनर के अप्राप्त व्यय के पिता या माता, पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक, की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक। यानी पिता ने, अगर पिता नहीं तो माता ने क्या कर दिया? विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा कोई संरक्षक नियुक्त किया है, तो ऐसा संरक्षक, ऐसा गार्जियन क्या आएगा? इसके अंतर्गत संरक्षक में शामिल माना जाएगा। या फिर तीसरा कौन होगा? न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक। ऐसा अप्राप्त व्यय जिसका कोई संरक्षक नहीं है, न्यायालय ने क्या कर दिया? उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक या न्यायालय द्वारा घोषित संरक्षक क्या कहलाएगा? इसका संरक्षक कहलाएगा। ठीक है। और चौथा, किसी भी प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंध रखने वाले किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत से कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति, यानी तदर्थ संरक्षक जिसको कहते हैं, तदर्थ संरक्षक। और पांचवा, तदर्थ संरक्षक, ठीक है,
तो अब देखिए ये 4 हैं, ये संरक्षक के अंतर्गत ये शामिल होते हैं। कौन-कौन संरक्षक में शामिल है? संरक्षक में नेचुरल गार्जियन शामिल होते हैं, नेचुरल गार्जियन। संरक्षक में नेचुरल गार्जियन यानी जैसे प्राकृतिक माता-पिता होते हैं, वो नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं, प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो संरक्षक है, यानी पिता और माता क्या होते हैं? बच्चे के नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं, नैसर्गिक संरक्षक माने जाते हैं। इसे प्राकृतिक संरक्षक भी कहते हैं, इसे नैसर्गिक संरक्षक भी कहते हैं, नेचुरल संरक्षक भी लिखा आ सकता है। दूसरा, एक तो ये हो गया संरक्षक बच्चे का, और कौन हो सकता है? ऐसे अप्राप्त हुए के पिता माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक। मान लीजिए इसका जो नेचुरल गार्जियन था, प्राकृतिक माता पिता थे, तो पिता को ये लगता है कि तू बीमार है और तेरे मरने के बाद इस बच्चे का गार्जियन कौन होगा? बच्चा भी छोटा है, तो पिता क्या कर सकता है? वसीयत के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त कर सकता है जो बच्चे के कल्याण के लिए ठीक हो, ऐसे व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त कर सकता है। या पिता ने कर दिया, माता चाहे तो इसको कैंसिल करके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो माता ऐसे वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक को या तो रख सकती है या इसको हटा करके इसकी जगह खुद क्या कर सकती है? संरक्षक घोषित कर सकती है। माता ने नहीं किया तो ये स्वतः ही ये संरक्षक प्रभावी रहेगा। तो माता पिता के द्वारा नियुक्त, वसीयत के द्वारा अगर कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है तो उसको अप्राप्त हुए कि पिता माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक कहा जाता है, जो इस संरक्षक के अंतर्गत आता है। यानी प्राकृतिक संरक्षक आ गया, दूसरा ऐसा वसीयत के द्वारा संरक्षक नियुक्त होता है, वो वसीयती संरक्षक आ गया, और तीसरा ऐसे न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक, अगर ना तो उसके माता पिता है, ना ही उसके माता पिता ने कोई ऐसी व्यवस्था की कि उनके मरने के बाद ये व्यक्ति उस बच्चे का गार्जियन होगा, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? ऐसे व्यक्ति, ऐसे अप्राप्त हुए के लिए, अवश्य के लिए संरक्षक नियुक्त करेगी। तो ऐसा संरक्षक भी इस संरक्षक के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा एक ऐसा संरक्षक भी होता है जो ना तो किसी के द्वारा घोषित होता है, लेकिन अपने दैनिक रूटीन में वो उसके गार्जियन की तरह, संरक्षक की तरह उसकी क्या करता है? देख रेख करता है, तो उसको तदर्थ संरक्षक कहते हैं। कौन सा? तदर्थ संरक्षक उसे कहते हैं। तदर्थ संरक्षक, ठीक है। तो ये संरक्षक है जो इस संरक्षक के अंतर्गत 4B में आते हैं। यानी ये क्या कर सकते हैं? बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, बच्चे की शरीर की कर सकते हैं, बच्चे की संपत्ति की कर सकते हैं, बच्चे के शरीर और संपत्ति दोनों की देख रेख कर सकते हैं। इसमें ये गार्जियन आते हैं। संरक्षक में कौन कौन शामिल है? प्राकृतिक संरक्षक भी, वसीयती संरक्षक भी, न्यायालय के द्वारा घोषित संरक्षक भी, और एक ऐसा जिसको घोषित तो नहीं किया गया लेकिन जो रूटीन में, ऐसे कई बार होता है ना, घर परिवार में आसपास का व्यक्ति उसकी देखरेख करने लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसका तदर्थ संरक्षक माना जाता है। तो ये था संरक्षक। अब देखिए अपन बात करेंगे प्राकृतिक संरक्षक की, जो ऐसे आवश्यक संरक्षक के, आवश्यक बच्चे के संबंध में उसकी शरीर और संपत्ति को लेके क्या क्या उसके अधिकार हैं, उनको लेके अपन बात करेंगे। तो धारा जो 6 है, सेक्शन 6, उसमें हिंदू अप्राप्त हुए के नैसर्गिक संरक्षक की बात की गई है। हिंदू अप्राप्त हुए के नैसर्गिक संरक्षक की बात की गई। यानी हिंदू अप्राप्त हुए का मतलब ऐसा बच्चा जो हिंदू है, माइनर है, और उसका जो नैसर्गिक संरक्षक है वो क्या है, उसकी क्या पावर है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो धारा 6, सेक्शन 6, सेक्शन 6 में प्राकृतिक संरक्षक के बारे में कहा गया है कि प्राकृतिक संरक्षक, अब जो आपके दे रखा है ना, उसी को मैं आपको बताऊंगा, बुक के हिसाब से मैं अब नहीं चलूंगा। प्राकृतिक संरक्षक, प्राकृतिक संरक्षक के अनुसार आवश्यक के शरीर और संपत्ति के प्राकृतिक संरक्षक निम्न प्रकार है। भी आवश्यक है उसके या तो शरीर के होंगे, शरीर के लिए देखभाल, या संपत्ति के लिए। अप्राकृतिक संरक्षक को क्या राइट्स होंगे वो यहाँ बताए गए। प्राकृतिक संरक्षक को किसी लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में उसका पिता और उसके पिता के बाद माता। अगर कोई लड़का है, अगर कोई ऐसा अप्राप्त हुए लड़का है या ऐसी अविवाहित लड़की है, अविवाहित लड़की है, तो उसकी दशा में सबसे पहले तो उसका संरक्षक कौन होगा? पिता होगा। सबसे पहले तो उसका कौन होगा? पिता होगा। और उसके बाद कौन होगी? उसके बाद माता होगी। उसके बाद उसकी माता क्या होगी? उसके प्राकृतिक संरक्षक मानी जाएगी। लेकिन ऐसा आवश्यक
ऐसा आवश्यक जिसकी आयु ऐसा आवश्यक जिसकी आयु 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से कम है, उसका संरक्षक प्राकृतिक कौन होगा? तो उसका प्राकृतिक संरक्षक उसकी माता होगी। कौन होगी? उसकी माता। ऐसा आवश्यक जिसकी आयु 5 वर्ष से कम है, 5 वर्ष से कम यानी छोटा बच्चा है जिसकी आयु अभी 5 वर्ष पूरी नहीं हुई है, तो ऐसी दशा में कौन मानी जाएगी? उसकी नेचुरल गार्जियन उसकी माता मानी जाएगी। सामान्यतः आवश्यक का संरक्षक कौन माना जाता है? अगर लड़का है तो उस पिता, और अविवाहित लड़की है तो पिता, और पिता नहीं है तो फिर उसके बाद उसकी माता होती है। लेकिन जहां अपवाद की बात करें तो जहां अगर ऐसा लड़का या लड़की आवश्यक है और उसकी आयु 5 वर्ष से कम है, तो हमेशा उसकी प्राकृतिक संरक्षक कौन होगी? माता होगी, फिर पिता नहीं होगा। पहले 5 वर्ष तक यानी माता उसकी नेचुरल गार्जियन होती है, फिर पिता होता है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर से माता का जो है वो संरक्षक के रूप में कार्य करने लगती है। दूसरी बात, अवैध लड़का या अवैध अविवाहित लड़की है, कोई ऐसा अधर्मज या अवैध लड़का या ऐसी अधर्मज अविवाहित लड़की, अविवाहित लड़की, इनकी स्थिति में सबसे पहले उसकी क्या होगी? माता संरक्षक होगी। सबसे पहले क्या होगी? माता संरक्षक होगी। और माता के बाद कौन होगा? उसका जो पिता है वो उनका प्राकृतिक संरक्षक होगा। भी अवैध लड़का या अविवाहित लड़की है अवैध, ऐसे में सबसे पहले माता को राइट है। भाई वैध संतान तो वो होती है जिसका पिता निश्चित होता है कि ये इसका पिता है, वो तो वैध संतान होगी। लेकिन जिसका पिता निश्चित नहीं है कि इस लड़के का पिता कौन है, इस लड़की का पिता कौन है, तो उसके बारे में जब निश्चितता नहीं है तो ऐसी संतान को अवैध संतान कहते हैं। लेकिन अवैध संतान होना अपने आप में ये नहीं है कि उसका कोई गार्जियन नहीं होगा। तो अवैध संतान का गार्जियन हमेशा पहला राइट किसको होगा? माता को होगा। और माता के बाद ऐसी अवैध संतान का अगर घर में पालन पोषण हो रहा है तो फिर उसका गार्जियन कौन होगा? उसका पिता होगा। जो भी उसको अडॉप्ट करता है, जो भी उसको जिम्मेदारी लेता है, वो पिता उसका क्या हो जाएगा? नेचुरल गार्जियन होगा। अवैध लड़का या अविवाहित अवैध लड़की के संबंध में सबसे पहला जो संरक्षक वो माता होगी, और उसके बाद उसका पिता उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। ऐसे ही अगर विवाहित लड़की है, ऐसे ही अगर विवाहित लड़की है तो विवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक कौन होगा? विवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होगा, उसका हस्बैंड होगा। और उसके पति उसका प्राकृतिक संरक्षक होता है। धारा 7 है, धारा 7 ये बताया गया धारा 7 में सेक्शन 7 में कि दत्तक पुत्र या पुत्री का प्राकृतिक संरक्षक, ऐसा कोई गोद लिया हुआ बच्चा है, दत्तक पुत्र है या दत्तक पुत्री है, अडॉप्ट किया हुआ गोद लिया हुआ कोई पुत्र या पुत्री है, तो उनका संरक्षक कौन माना जाएगा? तो उनका संरक्षक कौन है? इस स्थिति में दत्तक का प्राकृतिक संरक्षक जो दत्तक ग्रहीता, जो दत्तक में ग्रहण करता है, दत्तक ग्रहीता पिता होगा। और ऐसे पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता, जो दत्तक माता है, वो क्या होगी? उसकी प्राकृतिक संरक्षक होगी। ठीक है। विवाहित लड़की है तो उसका पति होगा उसका गार्जियन, पति ही उसका गार्जियन, प्राकृतिक गार्जियन होगा। अगर ऐसा कोई दत्तक पुत्र लिया गया, गोद अगर कोई बच्चा ले लेते हैं, तो गोद वाले बच्चे का नेचुरल गार्जियन किसको मानेंगे? सामान्यतः तो नेचुरल गार्जियन उसका पिता और उसके बाद उसकी माता होती है। लेकिन जिस बच्चे को गोद ले लिया गया है, जिसका अडॉप्शन कर दिया गया है, दत्तक में दे दिया गया है, तो ऐसे में जो व्यक्ति उसको दत्तक में ग्रहण करता है, यानी जो दत्तक पिता और दत्तक ग्रहीता पिता होता है, वो फिर उसका क्या हो जाएगा? नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। जो प्राकृतिक जो पिता थे वो अब उसके नेचुरल गार्जियन नहीं होंगे। अब जिसने दत्तक में ले लिया है ऐसे बच्चे को, तो दत्तक ग्रहण करने वाला जो पिता है वो उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। पहले वाले पिता के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो दत्तक में ले लिया तो दत्तक ग्रहण के बाद दत्तक ग्रहीता पिता उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। अगर दत्तक ग्रहीता पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी जो दत्तक ग्रहीता माता है वो उसकी नेचुरल गार्जियन मानी जाएगी। ठीक है। धारा 6 में 4 ऐसी स्थितियां बताई गई है जिनके आधार पर कोई हिंदू किसी अवैश्य का प्राकृतिक संरक्षक बनने से रोक दिया गया है। धारा
6 में 4 परिस्थितियां ऐसी बताई गई है जहां किसी हिंदू को संरक्षक बनने से रोक दिया जाता है। संरक्षक बनने से रोक दिया जाता है। कौन कौन सी? जब ऐसा व्यक्ति हिंदू नहीं रह गया है, जब ऐसा व्यक्ति हिंदू नहीं रह गया है। तो यहाँ कहते हैं कि पिता संरक्षक होता है, नेचुरल गार्जियन है, लेकिन पिता ने क्या कर लिया? धर्म परिवर्तन कर लिया। पिता ने धर्म परिवर्तन करके कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लिया, तो फिर पिता उसका नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा। जैसे ही धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म ग्रहण करेगा, उसी समय तुरंत पिता उसके क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संरक्षक का राइट खो देगा, और उसके बाद उसकी माता क्या हो जाएगी? उसकी नेचुरल गार्जियन में प्रथम आ जाएगी, यानी पिता के बाद उसकी माता है, तो फिर माता उसकी गार्जियन होगी। अगर कोई ऐसा धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म चेंज कर लेता है, तो फिर उनका नेचुरल गार्जियन वो नहीं होता, उसके बाद उसकी माता होगी। तो कोई अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो संरक्षक का अधिकार है, संरक्षक बनने से रोक दिया जाता है। दूसरा, यदि उसने संसार का परित्याग कर दिया है। क्या कर दिया? संसार का परित्याग कर दिया है। संसार का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? संसार का परित्याग। कैसे कर दिया? परित्याग का मतलब ये नहीं है कि दुनिया छोड़ के चला गया है। संसार का परित्याग का मतलब ये है कि संसार के मोह माया के बंधनों से वो विमुक्त हो गया और जाके पहाड़ों में बैठ के अपनी तपस्या करने लगा है। अपना सांसारिक जीवन से मोह भंग कर लेता है और अपनी आध्यात्मिक दुनिया में लीन हो जाता है। उसको कहते हैं संसार का त्याग करना, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक दुनिया में वो चला जाता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने सांसारिक जीवन को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो ऐसा व्यक्ति अपने नेचुरल गार्जियन का अधिकार खो देता है, उसको नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर सौतेला पिता है तो सौतेला पिता को गार्जियन नहीं माना जाएगा, सौतेला पिता को प्राकृतिक संरक्षक नहीं माना जाएगा। सौतेली माता है तो उसको नेचुरल गार्जियन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये जो है इनको तो संरक्षक बनने से रोक दिया जाता है, यानी जब हिंदू नहीं रहता है, हिंदू है तब तक तो गार्जियन है, हिंदू नहीं रहा, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, गार्जियन नहीं है। परित्याग कर दिया संसार का, संसार को छोड़ दिया, इस बंधन से मुक्त हो गया, अपना सांसारिक जीवन जीने लगा, अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें जीने लग गया, तो फिर वो उसका गार्जियन नहीं माना जाएगा। जब संसार को त्याग देता है, फिर ना तो उसका कोई बेटा होता है, ना कोई बेटी होती है, ना कोई पिता, ना माता, कुछ नहीं होता, वो सभी उसके लिए समान होते हैं। तो ऐसे में उसका जो राइट्स है वो खो जाता है। ऐसे ही सौतेला पिता और सौतेली माता, उसको नेचुरल गार्जियन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उनको गार्जियन बनने से रोक दिया जाता है। विवाहित लड़की की अवस्था में पति उसका पहला संरक्षक होगा, लेकिन पति अगर किसी कारणवश से असमर्थ है तो फिर उसका राइट्स है वो वापस पुनः पिता के पास और उसके बाद माता के पास आ जाता है। दत्तक पुत्र या पुत्री है तो जो दत्तक में ग्रहण कर रहे हैं पिता, वो क्या होगा? उसका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। और ऐसे दत्तक ग्रहीता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी दत्तक माता उसकी क्या होगी? प्राकृतिक संरक्षक होगी। कब पिता के होते भी माता क्या हो सकती है? प्राकृतिक संरक्षक बनाया जा सकता है। यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब पिता मौजूद है लेकिन माता को क्या बनाया जा रहा है? प्राकृतिक संरक्षक बनाया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं उसकी अपन बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना? सर ये टीवीडी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है? 20, 21, 2 दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन पे मत जाइए, अब गार्जियनशिप का जो क्वेश्चन है ना वो निकाल लीजिए, भले कोई प्राकृतिक संरक्षक और वसीयती संरक्षक दो होंगे उसमें, तो नेचुरल गार्जियन है ना वो अभी चल रहा है, प्राकृतिक संरक्षक 20-21 में क्या है वो बताइए। है तो ये सर गार्जियनशिप ही है, तो इसमें भी पर ये तो गार्जियन ये जो पढ़ते जाओ, आप पढ़ते जाओ, आप है ना उसके बाद वो सीरीज निकालना और उसके बाद उसको रिपीट कर लेना, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आप एक बार यहाँ ध्यान दे लो, वहां मिलाते रहोगे ना तो फिर नहीं आएगा। अब सीक्वेंस से चल रही है ये सारी चीजें, यानी कब एक पिता के होते हुए भी माता प्राकृतिक संरक्षक के रूप में आ जाएगी, कब आएगी? कब पिता के होते माता को प्राकृतिक संरक्षक बनाया जा सकता है? तो धारा 6 ये कहती है, सेक्शन 6 ये कहती है कि अवयस्क लड़के और अवयस्क लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके बाद उसकी माता होती है। लेकिन ये जो नियम है इसके साथ साथ इस धारा में ये भी कहा गया है कि बालक का कल्याण सर्वोपरि है। भाई सबसे पहले तो गार्जियन कौन होता है? पिता होता है और पिता के बाद माता होती है। ये तो एक सामान्य सिद्धांत कहता है सेक्शन 6 का, लेकिन एक सिद्धांत ये यह भी कहता है कि बालक का जो कल्याण है, बालक का जो कल्याण है वो सर्वोपरि है।
भाई सबसे पहले तो हमें ये देखा जाएगा कि बालक का कल्याण किसके पास है, बालक को रखना, बालक का हित किसके पास सुरक्षित रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, प्राकृतिक संरक्षक बनाया जाएगा। तो बालक का कल्याण देखा जाएगा। इसलिए इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि अगर 5 वर्ष तक की आयु का कोई बालक है तो माता की अभिरक्षा को स्वीकार किया गया है। अगर ऐसा बालक 5 वर्ष की आयु से कम का है तो उसका कल्याण किसके हित में होगा, कल्याण किसको, माता को। तो उसकी जो माता है वो क्या मानी जाएगी, उसकी प्राकृतिक संरक्षक मानी जाएगी। इस समस्त स्थिति से ये स्पष्ट होता है कि संरक्षकता के साथ बालक का कल्याण जुड़ा हुआ है। तो ये भी तय है कि बालक का कल्याण किसमें है, ये देखना जरूरी है। उसके बाद भी जरूरी नहीं माता को मिल जाए। अगर माता ऐसी है जिसके पास रहने से बच्चे का कल्याण नहीं होगा, बच्चे का हित सुरक्षित नहीं है, बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, तो पिता उसका फिर भी गार्जियन हो सकता है। ऐसे ही 5 वर्ष के बाद उसका जो पिता होता है संरक्षक, लेकिन पिता के पास उसका हित ठीक नहीं है, पिता के पास उसकी देखरेख नहीं हो सकती, पिता उसको गलत राह पर ले जा सकता है, तो ऐसे में बालक का कल्याण किसके पास रहेगा, बालक के हित किसके पास सुरक्षित रहेंगे, तो उस आधार पर माता को नियुक्त किया जा सकता है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बालक का कल्याण है। भी बालक की देखरेख सबसे बढ़िया किसके पास होगी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए संरक्षकता का निर्धारण किया जाता है। जीजाबाई धारा 13 में ये कहा गया है, इस बारे में निर्देश दिया गया है कि किसी व्यक्ति को हिंदू अवश्य का संरक्षक नियुक्त करेगा जो अवश्य के कल्याण को प्रमुखता देगा। भाई धारा 13 ये कहती है कि कोर्ट इस बात को ध्यान में रखेगा कि बालक का कल्याण किसके पास सुरक्षित है, उसी को ही क्या करेगा, संरक्षक नियुक्त करेगा। तो बालक का कल्याण सर्वोपरि हुआ। अतः यदि अवश्य का कल्याण पिता में नहीं है तो पिता को जीवन काल में माता को भी प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। भाई पिता जीवित है और पिता के जीवन काल में ये लगता है कि बच्चा अगर पिता के हैंडओवर रहेगा तो निश्चित रूप से इसका जीवन खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिता के जीवन काल में माता को बच्चे का संरक्षक घोषित कर दिया जाएगा, यानी माता फिर उसकी संरक्षक, प्राकृतिक संरक्षक माता उसकी हो जाएगी। पिता शराबी है, कमा के लाता नहीं है, रोज बच्चे को मारता पीटता है, तो फिर बच्चा कहाँ से अच्छी चीज सीखेगा, बच्चे का कहाँ से विकास होगा। तो बच्चे का विकास, बच्चे का कल्याण देखा जाएगा कि किसके पास ज्यादा सुरक्षित है, तो फिर उस आधार पर उसका क्या है वो संरक्षक नियुक्त किया जाता है। जीजाबाई विट्ठल वर्सेस पठान खां, जीजाबाई विट्ठल वर्सेस पठान खां के मामले में ये कहा गया कि आमतौर से जब पिता जीवित रहते हैं तब वो ही क्या होता है, अवश्य का प्राकृतिक संरक्षक होता है और उसके बाद माता होती है। लेकिन जहां पिता जीवित हो और माता से अलग हो गया हो और अवश्य के हितों का कोई ध्यान नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में पिता को अजीवित समझा जाएगा। भी जब वो बच्चे का कल्याण ही नहीं कर सकता, बच्चे के भले के लिए वो कोई काम ही नहीं कर सकता, बच्चे का हित वो ध्यान नहीं रख सकता, तो ऐसे में पिता है जो जीवित है उसको क्या मान लिया जाएगा, ऐसे माना जाएगा जैसे वो अजीवित है, यानी मृत हो चुका है। और मृत मानते हुए क्या कर लिया जाएगा, ऐसे माता को उसकी संरक्षकता दे दी जाएगी। किसको, अवश्य के शरीर और संपत्ति के लिए। अप्सरा देवी वर्सेस रामनाथ के मामले में यह कहा गया कि 12.5 वर्ष के पुत्र को माता की रक्षा में रखा गया। भाई अप्सरा वर्सेस रामनाथ के मामले में बच्चा 12.5 वर्ष का था और संरक्षक किसको माना गया, माता को संरक्षक रखा गया। अतः स्पष्ट है कि न्यायालय कल्याण को सर्वोपरि मानता है। हालांकि 5 वर्ष से ज्यादा होने पर पिता का राइट हो जाता है, पिता उसका प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है, लेकिन जहां पिता के पास रहने से बच्चे का कल्याण नहीं हो रहा तो वहां पर फिर क्या किया जाएगा, माता को संरक्षक उसका बनाया जाएगा। तो 12.5 बच्चे की भी क्या हो सकती है, माता संरक्षक हो सकती है। मंजू तिवारी वर्सेस राजेंद्र तिवारी के मामले में यह कहा गया कि पति पत्नी के बीच तलाक के बाद 5 माह की लड़की पत्नी के वृक्षा में थी। पति और पत्नी के बीच में क्या हो गया, तलाक हो गया, और लड़की जो थी, इनकी संतान थी, वो 5 ही महीने की थी, केवल 5 माह की, और किसके पास थी, पत्नी के पास थी। पत्नी तलाक के बाद मायके चली गई, अपनी पुत्री को नाना नानी के पास छोड़कर वह विदेश चली गई। पति ने आवेदन किया, न्यायालय ने कहा बालक का कल्याण पिता के पास है क्योंकि वह पुत्री के कल्याण कार्य में अत्यंत उत्सुक है। अतः न्यायालय ने 5 वर्ष से कम आयु की बालिका को किसको सौंप दिया, पिता को सौंप दिया। जहां सामान्यतः पिता की संरक्षकता नहीं होती, 5 वर्ष से कम वाले की माता की होती है, लेकिन माता ने क्या किया, बच्ची को लेकर चली गई, तलाक गया हो
और फिर उसको तो नाना नानी के पास छोड़ दिया 5 माह की बच्ची को, खुद विदेश चली गई। जब ऐसी स्थिति है और पिता ये कहता है कि भाई मैं मेरी बच्ची को पालने के लिए तैयार हूं, उसकी गार्जियन से मुझे दी जाए, मैं बच्चे का बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे संस्कार दूंगा, उसे अच्छे चीजें है वो उपलब्ध करवाऊंगा, मेरा इस बच्ची का कल्याण मेरे पास ज्यादा सुरक्षित है, माता इसका कोई देख रेख नहीं कर रही है, वो खुद इसको लावारिस हालत में छोड़ के विदेश चली गई, इसलिए इसके पास कल्याण नहीं है, संरक्षकता मुझे दी जाए। कोर्ट ने कहा कि पिता वास्तव में इस बच्ची के कल्याण के लिए उत्सुक है, तो क्यों न इस पिता को इस 5 माह की बच्ची का जो है संरक्षक घोषित कर दिया। पिता ने इस माता को हटा करके संरक्षक इस पिता को बना दिया। तो बच्चे का कल्याण देखा जाएगा कि बच्चे का कल्याण किसके पास ज्यादा सुरक्षित है, उसी को ही उसका संरक्षक बना दिया जाएगा। 5 वर्ष की जो आयु है वो अपवादिक दशाओं में है, वो अपवादिक दशाओं में अगर ऐसा होता है जहां बच्चे का 5 वर्ष की आयु में कल्याण ठीक नहीं है, तो वो दूसरे को भी क्या किया जा सकता है, संरक्षक घोषित किया जा सकता है। मेन चीज बच्चे का कल्याण है। बच्चे का कल्याण पिता के पास ठीक है तो पिता उसका गार्जियन हो सकता है, माता के पास ठीक है तो माता उसकी हो सकती है। लेकिन सामान्य नियम ये कहता है कि आवश्यक का पहले तो पिता होगा और उसके बाद माता, लेकिन बच्चे की आयु 5 वर्ष से कम है तो फिर उसकी माता होगी। लेकिन इन परिस्थितियों में भी तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर चेंजिंग किया जा सकता है। प्राकृतिक संरक्षक के अधिकार, दूसरा आता है प्राकृतिक संरक्षक के अधिकार। ये जो प्राकृतिक संरक्षक है इसको इस बच्चे की शरीर और संपत्ति को लेके क्या अधिकार है, तो उसके जो अधिकार है वो सेक्शन 8 में बताए गए, धारा 8 में। प्राकृतिक संरक्षक के अधिकार, प्राकृतिक संरक्षक के अधिकार, क्या अधिकार बताए, धारा 8 में अधिकार बताए गए। अधिनियम के पहले प्राकृतिक संरक्षक को विस्तृत अधिकार थे। इस ये जो एक्ट है इससे पहले ज्यादा अधिकार थे, लेकिन बाद में इनको क्या कर दिया, सीमित कर दिया गया है। उसके उत्तराधिकारों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे अगर चल संपत्ति के संबंध में अधिकार है, चल संपत्ति के संबंध में किसकी, आवश्यक व्यक्ति के चल संपत्ति के संबंध में अधिकार, चल संपत्ति के संबंध में अधिकार, ये आवश्यक की संपत्ति है, कैसी है, चल है, तो चल संपत्ति के संबंध में ऐसे प्राकृतिक संरक्षक के क्या राइट्स होंगे। ये आवश्यक है कि संपत्ति के लाभ के लिए या वैधानिक आवश्यकता के लिए चल संपत्ति को गिरवी रख सकता है, इसके लिए इसे न्यायालय की अनुमति की आवश्यक नहीं है। अगर चल संपत्ति है बच्चे की वैधानिक आवश्यकता के लिए, बच्चे की वैधानिक आवश्यकताओं के लिए, जायज जरूरतों के लिए, अगर ऐसी संपत्ति को गिरवी रखना आवश्यक है तो ऐसी संपत्ति को गिरवी रखा जा सकता है, उसे न्यायालय की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। यानी प्राकृतिक जो संरक्षक है वो आवश्यक की चल संपत्ति है, उसको लेके उसे अधिकार है कि अगर उसको बच्चे की जायज जरूरतों के लिए, मान लो बच्चे की शिक्षा पर पैसा चाहिए और जमीन उसकी पड़ी है, चल संपत्ति है, तो वो उसको क्या कर सकता है, गिरवी रख करके किसी से क्या ले सकता है, पैसा ले सकता है और बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब जहां वैधानिक आवश्यकता है, जहां वैधानिक आवश्यकता है वहां पर ऐसा किया जा सकता है, वहां पर न्यायालय की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, न्यायालय की परमिशन की जरूरत नहीं है। बच्चे की संपत्ति के लाभ के लिए भी हो रहा है तो भी उसे गिरवी रखा जा सकता है। दूसरा, अचल संपत्ति के संबंध में क्या अधिकार होंगे, अचल संपत्ति के संबंध में, अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार, अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार है धारा 8(2) में। ये कहता है कि न्यायालय की अनुमति के बिना अचल संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता। भाई न्यायालय की परमिशन के बिना प्राकृतिक संरक्षक ऐसे आवश्यक की अचल संपत्ति का न्याय क्या नहीं कर सकता, विक्रय नहीं कर सकता। यानी न्यायालय की अनुमति से ही विक्रय करेगा। अगर न्यायालय अनुमति देगा तो ऐसे आवश्यक की अचल संपत्ति का क्या किया जा सकता है, विक्रय किया जा सकता है। न्यायालय ने अनुमति नहीं दी तो प्राकृतिक संरक्षक उसका विक्रय नहीं कर सकता। न्यायालय की अनुमति से ये चल संपत्ति का अंतरण कर सकता है और न्यायालय आवश्यक के कल्याण को ध्यान में रखता है। न्यायालय अगर ऐसी परमिशन देगा तो वो ये देखेगा कि क्या ऐसी परमिशन देना उस बालक के कल्याण के लिए है, बालक के कल्याण को क्या देगा, सर्वोपरि महत्व देगा। बालक का कल्याण है तो वो इसे विक्रय करने की अनुमति देगा, अन्यथा वो ऐसी अनुमति नहीं देगा। आवश्यक की संपत्ति
5 वर्ष की अवधि या आवश्यक के वयस्क होने के बाद 1 वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता। अगर ऐसी संपत्ति को पट्टे पर देना है तो कब तक दी जा सकती है? 5 वर्ष की अवधि तक। आवश्यक की कोई संपत्ति है उसको 5 वर्ष की अवधि तक क्या दी जा सकती है? पट्टे पर दी जा सकती है। भाई आवश्यक है, उसकी आवश्यक की संपत्ति को पट्टे पर देना है, उसके नेचुरल गार्जियन ने देना है, तो 5 वर्ष तक दे सकता है वो, उससे ज्यादा के लिए नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो वयस्क हो जाता है, इसी 5 वर्ष की अवधि के दौरान वयस्क हो जाता है, तो फिर उससे 1 वर्ष की अवधि से ज्यादा समय पर पट्टे पे नहीं दे सकता। मान लो 18 वर्ष का हो गया ना, तो जब तक वो 19 वर्ष की आयु ग्रहण करेगा तब उससे ज्यादा वो पट्टे पर नहीं दे सकता। यानी वयस्कता के बाद केवल 1 वर्ष तक ही पट्टे पर दी जा सकती है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अचल संपत्ति के संबंध में क्या अधिकार है कि अगर प्राकृतिक संरक्षक को कोई विक्रय करना है तो वो पहले न्यायालय से अनुमति लेगा, न्यायालय अनुमति देगा तभी संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। न्यायालय अनुमति देते समय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या ऐसे विक्रय की अनुमति देना उस बालक के कल्याण के लिए है या नहीं है। अगर कल्याण में है तब अनुमति देगा, अन्यथा नहीं देगा। अगर ऐसे अचल संपत्ति है, आवश्यक की है और उसको पट्टे पर दिया जा रहा है, तो आवश्यक की अवस्था में उसे 5 वर्ष से ज्यादा पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। अगर बालक इस दौरान वयस्क हो जाता है तो वयस्कता के बाद 1 वर्ष से ज्यादा उसे पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, शांता वर्सेज चेरू कुट्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शांता वर्सेज चेरू कुट्टी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राकृतिक संरक्षक के द्वारा आवश्यक अचल संपत्ति का किया गया अंतरण शून्य करणीय है। अगर प्राकृतिक संरक्षक कोई आवश्यक की संपत्ति का अंतरण कर देता है तो ऐसा अंतरण क्या है? शून्य करणीय, यानी इसको शून्य घोषित करवाया जा सकता है। जब ऐसा बालक वयस्कता की आयु प्राप्त करेगा उसके बाद अगर उसे लगता है कि उसके नेचुरल गार्जियन ने उसकी संपत्ति को गलत तरीके से अंतरण कर दिया है तो वो ऐसे अंतरण को चैलेंज करके उसको वॉइडेबल घोषित करवा सकता है, शून्य करणीय घोषित करवा सकता है। अगर वयस्कता के बाद नेचुरल गार्जियन के द्वारा किए गए संव्यवहारों को वो शून्य करणीय घोषित नहीं करवाना चाहता है तो उनको वैधता प्रदान हो जाती है। तो शून्य करणीय घोषित वो करवा सकता है अगर ऐसे आवश्यक की संपत्ति को लेकर कोई उसके नेचुरल गार्जियन ने कोई अंतरण किया है तो। नेक्स्ट, संविदा के संबंध में पहला तो क्या हो गया? प्राकृतिक संरक्षक का अधिकार, चल संपत्ति को लेकर अधिकार। दूसरा अचल संपत्ति के संबंध में अधिकार, और तीसरा अधिकार संविदा के संबंध में। किसके संबंध में? संविदा के संबंध में, कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में उसके क्या अधिकार है। संविदा के संबंध में प्राकृतिक संरक्षक के क्या अधिकार है? यानी आवश्यक के हित और उसकी संपत्ति के लाभ के लिए संविदा कर सकता है। क्या कर सकता है? आवश्यक के हित के लिए, आवश्यक के हित के लिए, और अगर संपत्ति का लाभ हो रहा है तो संपत्ति के लाभ के लिए क्या कर सकता है? ऐसी संविदा कर सकता है, अन्यथा नहीं। जहां आवश्यक के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है प्राकृतिक संरक्षक संविदा नहीं कर सकता। जहां ऐसी संविदा से आवश्यक की संपत्ति को हानि हो रही है वो ऐसी संविदा नहीं कर सकता। कब कर सकता है? आवश्यक के हित के लिए कर सकता है, आवश्यक की संपत्ति के लाभ के लिए संविदा कर सकता है प्राकृतिक संरक्षक, अन्यथा नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऋणों को अभिस्वीकार करने का अधिकार। चौथा जो राइट है वो क्या है? ऋणों को अभिस्वीकार करने का अधिकार। ऋणों को, ऋण या कर्ज जो भी है, ऋणों को अभिस्वीकार करने का अधिकार। ये प्राकृतिक संरक्षक क्या कर सकता है? आवश्यक के ऋणों को क्या कर सकता है? अभिस्वीकृति प्रदान कर सकता है, अभिस्वीकार कर सकता है। आवश्यक के ऋण को आंशिक भुगतान के द्वारा जीवित रख सकता है, लेकिन ऐसे ऋण को पुनः जीवित नहीं कर सकता जो काल बाधित हो गया है। अगर कोई ऋण लिया गया है उसको स्वीकार कर सकता है, कुछ दे सकता है, कुछ के लिए कह सकता है कि मैं दे दूंगा, लेकिन जो ऋण अवधि पार हो गया है, टाइम बार्ड हो गया है, ऐसे ऋण को वो अभिस्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट, समझौता करने का अधिकार। पांचवा क्या है? समझौता करने का अधिकार। तो चौथा दोबारा बताना। ऋणों को अभिस्वीकार करने का अधिकार, ऋणों को अभिस्वीकार करने का अधिकार। पांचवा, समझौता करने का अधिकार। प्राकृतिक संरक्षक आवश्यक की ओर से किसी मामले को मध्यस्थ को भेजकर समझौता कर सकता है। ये जो प्राकृतिक संरक्षक है, मान लो आवश्यक को लेके कोई डिस्प्यूट है, संपत्ति को या शरीर को लेके, तो ऐसे में प्राकृतिक संरक्षक क्या कर सकता है? ऐसे मामले को मध्यस्थ को भेज करके और मध्यस्थ के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है ऐसे निर्णय को स्वीकार कर सकता है, वैसे समझौते को स्वीकार कर सकता है। तो समझौता करने का उसे अधिकार है।
यानी व्यक्ति अगर बालिग है तब तो अपने मामले में समझौता खुद करेगा, अगर ऐसा अवयस्क है, नाबालिग है, तो उनकी तरफ से उसके जो गार्जियन है वो क्या कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो समझौता करने का अधिकार इस प्राकृतिक संरक्षक को होगा। धारा 8(3) में कहा गया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना संरक्षक के द्वारा किया गया अंतन अवयस्क की इच्छा पर शून्य करनीय होता है। अगर अवयस्क चाहे तो ऐसे अंतन को जो उसके संरक्षक ने किया है, प्राकृतिक संरक्षक ने अंतन किया है, उसको शून्य करनीय घोषित करवा सकता है, अन्यथा नहीं। संरक्षक के द्वारा न्यायालय की अनुमति के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसा संरक्षक है वो न्यायालय से अनुमति लेने के लिए धारा 8(5) में आवेदन कर सकता है। तो ये अवयस्क के जो संरक्षक के जो राइट्स थे प्राकृतिक संरक्षक के, वो अपने देखे। दूसरा आता है एक वसीयती संरक्षक। कौन सा? वसीयती संरक्षक। अब वसीयती संरक्षक किसको कहेंगे? जैसा अपने संरक्षक जब पढ़ा था, परिभाषा जब इसकी देखी थी सेक्शन 4 में, तब ये देखा था कि भी प्राकृतिक संरक्षक के साथ साथ वसीयती संरक्षक भी होता है, वो भी संरक्षक में शामिल है। तो वसीयती संरक्षक किसको कहेंगे? सामान्यतः तो किसी भी बच्चे का, अवयस्क का, उसका गार्जियन कौन होगा? उसका पिता होगा, उसके बाद उसकी माता होगी। पिता और माता तो कैसे संरक्षक होते हैं? प्राकृतिक संरक्षक होते हैं। प्राकृतिक संरक्षक जब ऐसे पिता और माता नहीं होते हैं, इस दुनिया में नहीं होते हैं, तो उनका संरक्षक फिर कौन होगा? तो अगर पिता और माता अपने जीवन काल में, अपने जीवित रहने की अवस्था में अगर ऐसा व्यवस्था करते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे बच्चे का संरक्षक ये व्यक्ति होगा, यानी वसीयत के द्वारा किसी को नियुक्त कर देते हैं, वसीयत के द्वारा नियुक्त कर देते हैं एक्स व्यक्ति को कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आप हमारे बच्चे के क्या होंगे? वसीयत के द्वारा नियुक्त संरक्षक होगा। यानी हम आपको संरक्षक नियुक्त करके जाते हैं, कल को हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे की देखरेख आप करोगे, इसके शरीर की भी करोगे और इसकी संपत्ति को करोगे, या इसके शरीर की या इसकी संपत्ति की। जैसा वो नियुक्त करेंगे उसी आधार पर क्या हो जाएगा? ऐसा वसीयती संरक्षक उसकी संपत्ति की, अवयस्क की देखभाल करेगा, उसके शरीर की देखभाल करेगा। तो वसीयत के द्वारा जिस संरक्षक को नियुक्त किया जाता है, ऐसा संरक्षक वसीयती संरक्षक कहलाता है। ऐसा संरक्षक क्या कहलाता है? वसीयती संरक्षक कहलाता है। टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप कहलाता है। वसीयती संरक्षक में धारा 4 में इसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। धारा 4 में कहा गया था कि जो किसी अवयस्क के शरीर या उसकी संपत्ति या शरीर या संपत्ति दोनों की देखभाल करता है, प्राकृतिक संरक्षक के अलावा न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक और वसीयती संरक्षक को इसमें शामिल किया गया है। भी प्राकृतिक संरक्षक के अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसको या तो वसीयत के द्वारा नियुक्त किया गया है या न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा? वसीयती या विधिक संरक्षक माना जाए, वसीयती संरक्षक माना जाएगा। क्योंकि न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया है तो वो भी संरक्षक है, वसीयत के द्वारा किया गया तो वो भी संरक्षक है। ये दोनों ही वसीयती संरक्षक की श्रेणी में आते हैं। धारा 9 में वसीयती संरक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया। सेक्शन 9 में क्या प्रावधान किया गया है? कि पिता द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त किया जाना। सेक्शन 9 ये कहती है कि अगर पिता द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त किया जाना, ये पिता क्या कर सकता है? वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है, अपने जीवित काल में कर सकता है, जीवन काल में, कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चे की देखभाल ये व्यक्ति करेगा। तो पिता क्या कर सकता है? पिता के द्वारा ऐसा संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है, वसीयती संरक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। पिता द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुक्ति किया जाना। हिंदू पिता जो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकारी होता है और जो अधिनियम द्वारा प्राकृतिक संरक्षक होने के अयोग्य नहीं हो गया है। भाई जो हिंदू पिता प्राकृतिक संरक्षक है और जो ऐसे प्राकृतिक संरक्षक होने के अयोग्य नहीं हो गया, अयोग्य कब होगा? जब वह हिंदू नहीं रहता है, यानी धर्म परिवर्तन कर लेता है, जब वह संसार का परित्याग कर देता है यानी आध्यात्मिक जीवन जीने लग जाता है, तो उसे यह माना जाता है कि वह अब निर्योग्य हो गया संरक्षक होने के नाते। तो ऐसी अवस्था में अपनी वसीयत के द्वारा अवयस्क के शरीर या संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकता है। वो क्या कर सकता है? अपनी वसीयत के द्वारा शरीर और संपत्ति के लिए ऐसे वसीयत की नियुक्ति कर सकता है अपने जीवन काल के दौरान। ये जो प्रावधान है वसीयती संरक्षक को नियुक्त करने वाले, इसमें पिता स्वयं प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के योग्य होना चाहिए।
यानी वसीयती संरक्षक में तभी नियुक्त किया जाएगा जब पिता ऐसे प्राकृतिक संरक्षक के नाते कार्य करने के योग्य है, तभी वो वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है। अगर पिता ने अपने प्राकृतिक संरक्षक का अधिकार खो दिया है, तब वह ऐसे वसीयती संरक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकता, तब नहीं कर सकता। कब कर सकता है? योग्य होना चाहिए। कब होगा? जब वह हिंदू हो, जब वह अस्वस्थ का न हो। कब कर सकता है वसीयती संरक्षक? सबसे पहली बात, वो क्या होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। दूसरा, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, स्वस्थ चित्त, उसका दिमाग है वो सही होना चाहिए, चित्त की अवस्था वो ठीक होनी चाहिए। उसने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया हो, कोई दूसरे धर्म का था और उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो भी क्या कर सकता है? अपने बच्चे के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है। सन्यासी न हो गया हो, यानी सन्यासी नहीं होना चाहिए। अगर सन्यासी हो गया है तो वो वसीयती संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता। तो वसीयती संरक्षक नियुक्ति के लिए कोई भी हिंदू तभी पात्र है जब वो हिंदू हो, जब वो स्वस्थ चित्त का हो, जब उसने अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया। मान लो मुसलमान था पहले, बाद में हिंदू बन गया, तो वो भी अपने बच्चे के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है। सन्यासी नहीं होना चाहिए, सन्यासी है तो वसीयती संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता। सन्यासी नहीं हो, ये इसकी शर्तें हैं भी। ऐसी 4 शर्तों को अगर पूरी करता है तो वो पिता क्या कर सकता है? वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कर सकता है। धारा 9 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वसीयती संरक्षक किसी आवश्यक बालक के संयुक्त परिवार की स्थिति से भिन्न परिस्थिति में ही नियुक्त किया जा सकता है। धारा 12 में आवश्यक के अविभाजित हित के संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। भाई अगर आवश्यक के अविभाजित हित, ऐसा कोई हित है जो जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है, ऐसे अविभाजित हित के लिए अगर कोई संरक्षक नियुक्त करना है तो उसका अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया, हाई कोर्ट को दिया गया। फिर वो अविभाजित हित के लिए अगर कोई गार्जियन नियुक्त करना है तो वो हाई कोर्ट करेगी। दूसरा, पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक की प्रभावहीनता। पहला सेक्शन 9 में पहला बताया गया पिता के द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त किया जाना। दूसरा, पिता ने ऐसा वसीयती संरक्षक नियुक्त कर दिया और वो प्रभावहीन कब हो जाता है? प्रभावहीनता उसकी कब मानी जाएगी? पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक की प्रभावहीनता। दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, पिता द्वारा नियुक्त संरक्षक की प्रभावहीनता। पिता ने तो वसीयती संरक्षक नियुक्त कर दिया, पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक की प्रभावहीनता, यानी जिसको पिता ने ऐसा वसीयती संरक्षक नियुक्त किया था वो वसीयती संरक्षक कब प्रभावहीन हो जाता है? कब वो अपना अधिकार खो देता है? तो कब खो देगा? यदि पिता ने वसीयती संरक्षक नियुक्त किया हो और ऐसा वसीयती संरक्षक उस समय प्रभावहीन होगा जब आवश्यक का पिता उसकी माता से पहले मर जाए। जब आवश्यक का पिता उसकी माता से पहले मर जाए। मान लो ये एक्स है, ये तो क्या है? बच्चा है, आवश्यक है। एक्स क्या है? आवश्यक है। इसका पिता है ए, माता है बी। इसका पिता तो ए है और माता कौन है? बी है। ये पिता है, ये माता है। पिता ने क्या किया? इस वाई व्यक्ति को इस आवश्यक का संरक्षक नियुक्त कर दिया, वसीयत के द्वारा कर दिया, इसको राइट है। लेकिन कब प्रभावहीन हो जाएगा? जब हो जाएगा जब ये पिता कब मर जाता है? इस माता से पहले मर जाता है, यानी माता भी जीवित और पिता की मृत्यु हो गई है। तब फिर माता क्या करेगी? माता ये देखेगी कि क्या वाई है जो एक्स के कल्याण के लिए ठीक है। अगर इसको लगता है कि वाई में बच्चे का कल्याण नहीं है तो फिर इसको खारिज करके वो माता क्या कर सकती है? अपना वसीयती संरक्षक या तो अपने पास ले लेगी संरक्षकता, या अपना वसीयती संरक्षक कोई अन्य को नियुक्त कर सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाई प्रभावहीन हो जाएगा, ये इसकी कोई वो वसीयती संरक्षक नहीं माना जाएगा। लेकिन माता ने भी कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया तो फिर ये वाई क्या हो जाएगा? प्रभाव में आ जाएगा, फिर स्वतः प्रभाव में आ जाएगा। जब पिता माता से पहले मर जाए, ऐसी स्थिति में माता स्वयं प्राकृतिक संरक्षक मानी जाएगी, फिर ये नेचुरल गार्जियन बन जाएगी ऑटोमेटिकली। इसलिए वसीयती संरक्षक प्रभावहीन रहता है। लेकिन यदि माता स्वयं बिना संरक्षक नियुक्त किए मर जाती है तो उस दशा में पिता द्वारा नियुक्त संरक्षक प्रभावी हो जाता है। तो माता प्राकृतिक संरक्षक बन गई लेकिन माता ने आगे कोई वसीयत के संरक्षक नियुक्त नहीं किया वसीयत द्वारा, तो फिर स्वतः ये क्या आ जाएगा? प्रभाव में आ जाएगा, पहले वाला पुनर्जीवित हो जाएगा इसका राइट।
तीसरा, ये तो हो गया दो, पहला तो हो गया पिता द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त किया जाना, दूसरा पिता द्वारा नियुक्त वसीयती संरक्षक कब प्रभावहीन हो जाएगा, और तीसरा हिंदू विधवा द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, हिंदू विधवा द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, हिंदू विधवा द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, यानी एक हिंदू विधवा है वो अपने वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कैसे करती है। तो हिंदू विधवा के द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, यानी जिसका पति मर चुका है, वो विधवा हो चुकी है, और वो विधवा पत्नी हिंदू विधवा कैसे वसीयती संरक्षक नियुक्त करती है। तो कोई भी हिंदू विधवा जो अपने बालक की प्राकृतिक संरक्षक होने की अधिकारी है, तो विधवा हुई है लेकिन अपने बालक की तो वो प्राकृतिक संरक्षक है ही, जैसे पहले पिता होता है फिर माता होती है, तो माता विधवा होने से क्या उसका राइट थोड़ी खत्म हो जाता है, तो प्राकृतिक संरक्षक होती है वो। ऐसे में कोई भी हिंदू विधवा जो अपने बालकों की प्राकृतिक संरक्षक होने के अधिकारी है, वह वसीयत के द्वारा अवश्य के शरीर या संपत्ति दोनों के लिए एक वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है, यानी अपने आवश्यक के लिए वो वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है, उसे राइट है वसीयती संरक्षक नियुक्त करने का। वो ऐसे आवश्यक के शरीर के लिए कर सकती है, वो आवश्यक के संपत्ति के लिए वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है, वो ऐसे आवश्यक के शरीर और संपत्ति दोनों के लिए किसी को वसीयती संरक्षक द्वारा नियुक्त कर सकती है। उपधारा 3 में ये कहा गया कि ऐसी विधवा प्राकृतिक संरक्षक होने के अधिकारी होनी चाहिए, अर्थात वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी विधवा प्राकृतिक संरक्षक जो है वो वसीयती संरक्षक तभी नियुक्त कर पाएगी जब वो स्वस्थ चित्त होगी। जब वो क्या होगी, स्वस्थ चित्त होगी, उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया गया होना चाहिए, यानी वो स्वस्थ चित्त है तभी वो क्या कर सकती है, तभी वो वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है। स्वस्थ चित्त होनी चाहिए, उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया होना चाहिए, यानी वो पहले हिंदू धर्म में थी और अब भी हिंदू धर्म में, अगर हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म ग्रहण कर लेती तो वो वसीयती संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकती। और उसने क्या नहीं लिया है, और उसने संन्यास नहीं लिया है। अगर संन्यास ले लिया तो वो बच्चे के लिए संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकती। संन्यास नहीं लिया होना चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं किया गया होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी करती है तो वो अपने आवश्यक के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कर सकती है। यहाँ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक हिंदू पिता कुछ कारणों से प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है, यानी कब एक हिंदू पिता अपने नेचुरल गार्जियन में रहते हुए कब अयोग्य हो जाएगा अपने प्राकृतिक संरक्षक के रूप में, कब हो जाएगा, जब वह अस्वस्थित घोषित कर दिया जाता है, यानी उसको पागल, अस्वस्थित, अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसा हिंदू पिता प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। दूसरा, अगर उसने हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य कोई धर्म ग्रहण कर लिया है तब वह एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी प्राकृतिक संरक्षक है, हिंदू था, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, जैसे ही दूसरा धर्म ग्रहण किया वो अपने प्राकृतिक संरक्षक का अधिकार है वो खो देता है। तीसरा, संसार का परित्याग करके सन्यासी हो गया है, अगर संसार का परित्याग कर दिया है तो वह सन्यासी हो जाता है, ऐसी अवस्था में वो प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो अयोग्यता कब होगी, जब वह ऐसे स्वस्थित नहीं रहेगा, धर्म परिवर्तन कर लेता है या सन्यासी बन जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट, वसीयती संरक्षक की शक्तियां। भाई ऐसे तो संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है इनके द्वारा, अब वसीयती संरक्षक उसकी पावर क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, तो उन शक्तियों की बात अपन करेंगे। अवैध संतान के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, बीच में एक टॉपिक है अवैध संतान के लिए। पहला, तीसरा हो गया हिंदू विधवा द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुक्ति। चौथा है अवैध संतान के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति। फिर संतान अवैध है, अवैध संतान के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति। ये व्यवस्था तो सभी प्रकार के संतानों के लिए करनी है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, संतान का इसमें क्या कसूर है, वो अवैध है। तो अवैध संतान के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, अवैध संतान के लिए वसीयती संरक्षक की नियुक्ति। कोई भी हिंदू माता जो अपनी अवैध संतान की प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य होती है, अवैध संतान है तो उसकी संरक्षक कौन होगी, माता होगी। तो माता है वो क्या मानी जाएगी, उसकी प्राकृतिक संरक्षक मानी जाएगी, प्राकृतिक संरक्षक।
तो ऐसे प्राकृतिक संरक्षक रूप में कार्य करने की अधिकारिणी होती है। अवश्य की संपत्ति या शरीर दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त कर सकती है। ऐसी माता क्या कर सकती है, ऐसे आवश्यक के लिए, ऐसे आवश्यक की शरीर और संपत्ति दोनों के लिए क्या कर सकती है, संरक्षक, वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है। यानी ऐसे अवैध संतान के लिए उसकी माता है वो क्या कर सकती है, वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट, अब वसीयती संरक्षक की शक्तियां क्या है। ऐसे जो वसीयती संरक्षक जिसको नियुक्त किया जाता है उसकी पावर्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, तो उन पर अपने एक नजर डाल लेते हैं। वसीयती संरक्षक की नियुक्तियां, यानी जिसको वसीयती संरक्षक तो नियुक्त कर दिया, अब उसकी शक्तियां क्या है, उसकी पावर्स क्या होगी, उसके बारे में अपन देखेंगे। वसीयती संरक्षक की नियुक्तियां, वसीयती संरक्षक की नियुक्तियां कौन कौन सी है। वसीयती संरक्षक की नियुक्तियां धारा 9 के उपधारा 5 में बताए गए। 9 के सब क्लोज 5 में कहा गया है कि अवश्य के पिता या माता की मृत्यु के बाद वसीयती संरक्षक अवश्य के प्राकृतिक संरक्षक के सभी अधिकार, यानी जो पहले प्राकृतिक संरक्षक के थे अब वो अधिकार सारे किसके हो जाएंगे, इस वसीयती संरक्षक के हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब ऐसे प्राकृतिक संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तब। प्राकृतिक संरक्षक पिता की होगी, उसके बाद मृत्यु माता की होगी, तो ऐसे जो माता और पिता के जो राइट्स थे प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते, वो सारे अधिकार अब किसके हो जाएंगे, वसीयती संरक्षक के हो जाएंगे। यानी इनको वो सभी अधिकार मिलेंगे जो एक नेचुरल गार्जियन को मिलते हैं। वसीयती संरक्षक के अधिकार और शक्तियां कुछ बताई गई है, यानी उसमें वो सारी शक्तियां होगी जो धारा 8 में प्राकृतिक संरक्षक को मिली हुई है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग न्यायालय के अनुमति से ही करेगा। उसे वो भी शक्तियां होंगी जो प्राकृतिक संरक्षक ने अपनी वसीयत में लिखा है, जो वसीयत में लिख दिया उसने स्पेसिफिक भी इसके बारे में ये राइट्स होंगे वसीयती संरक्षक को, तो वो सारे राइट भी इस वसीयती संरक्षक को होंगे। उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम में अगर कोई इनके लिए शक्तियां बताई गई है तो वो शक्तियां भी इनको उपलब्ध होंगी, वो भी इनको उपलब्ध होंगी। यानी कानून ने जो पावर्स दिए वो तो होंगी, वसीयती संरक्षक में पिता ने जो अधिकार दे दिए वो इसके होंगे, नेचुरल गार्जियन के जो होते हैं वो सारे अधिकार इसके होते हैं। आवश्यक लड़की हेतु वसीयती संरक्षक, नेक्स्ट है आवश्यक लड़की हेतु, आवश्यक अगर ऐसी लड़की आवश्यक है, आवश्यक लड़की हेतु संरक्षक, अगर ऐसी आवश्यक लड़की है तो उसके लिए संरक्षक की नियुक्ति कैसे होगी। आवश्यक लड़की हेतु संरक्षक, यदि वसीयती संरक्षक किसी आवश्यक लड़की के लिए नियुक्त किया गया तो उस लड़की के विवाह के संपन्न हो जाने पर उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अगर आवश्यक लड़की के लिए कोई वसीयती संरक्षक नियुक्त किया गया था तो जैसे ही उस लड़की के विवाह होता है, उस लड़की का विवाह होता है आवश्यकता के बाद, तो ऐसे जो वसीयती संरक्षक है उसके सारे अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही विवाह होगा उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इसका आंसर आप दोगे। क्यों हो जाएंगे वसीयती संरक्षक के अधिकार समाप्त विवाह के बाद, उसके पति जल्दी के बताइए। पास चले जाएंगे, हाँ, उसके पति के क्योंकि पास चले जाएंगे। बिल्कुल राइट, क्योंकि उसका विवाह के बाद उसका पति है वो उसका क्या हो जाता है, प्राकृतिक संरक्षक बन जाता है। जब पति प्राकृतिक संरक्षक बन गया तो वसीयती संरक्षक के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। वसीयती संरक्षक को हटाया जाना, क्या ऐसा वसीयती संरक्षक है उसको हटाया जा सकता है, तो वसीयती संरक्षक को हटाया जाना, कब हटाया जाएगा वसीयती संरक्षक को हटाया जाना, थोड़ा टाइम ज्यादा ही हो रहा है। वसीयती संरक्षक को हटाया जाना कब, वसीयती संरक्षक को हटाने के बारे में हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी इस अधिनियम में किसी प्रावधान की कमी है वहां संरक्षकता व प्रतिपाल अधिनियम 1890 के प्रावधान लागू होते हैं। यानी इस वसीयती संरक्षक हिंदू अप्राप्त आवश्यकता संरक्षकता अधिनियम में तो इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब इस एक्ट में किसी प्रकार की कमी है तो वहां प्रतिपाल्य संरक्षकता जो अधिनियम है उस एक्ट के 1890 के प्रावधान यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो इस एक्ट में जो बताया गया फिर वो प्रभावी होने के आधार पर क्या किया, इसको हटाया जा सकता है। अतः संरक्षकता व प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 39 के दिन वसीयती संरक्षक को न्यायालय के द्वारा हटाया जा सकता है। इस एक्ट की धारा 39 में ये बताया गया है कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, ऐसे वसीयती संरक्षक को हटा सकती है।
तो वसीयती संरक्षक को कौन हटा सकते हैं? न्यायालय क्या कर सकता है? इसको हटा सकता है। कब हटा सकता है? अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है। अगर ऐसा वसीयती संरक्षक अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाता है तो न्यायालय उसे हटा सकता है। अगर वो अपने कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर कर्तव्य पालन के निरंतर असफल रहता है, अपना कर्तव्य पालन कई समय से वो निरंतर असफल है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर ही नहीं रहा है, वैसे अवश्य की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे जो वसीयती संरक्षक है उसको हटाया जा सकता है। अगर वो अवश्य की उचित देखभाल करने में घोर उपेक्षा करता है, लापरवाही बरत रहा है, तो ऐसे वसीयती संरक्षक को न्यायालय के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उसमें चरित्र दोष के कारण किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है, यानी नैतिक अपराधों के लिए चरित्र दोष के कारण किसी का कोई जारता कर देना, किसी के साथ कोई बलात्कार कर देना या कोई ऐसे छेड़छाड़ के मामले में अगर इस प्रकार से ऐसे वसीयती संरक्षक को चरित्रता के मामले में अगर किसी को दंडित किया गया है तो न्यायालय ऐसे वसीयती संरक्षक को हटा सकता है, क्योंकि फिर वो लड़की का संरक्षक है। तो लड़की का संरक्षक अगर ऐसे कैरेक्टरलेस व्यक्ति होगा तो उसमें बच्ची का कल्याण नहीं होगा, इसलिए ऐसे संरक्षक को हटाया जा सकता है। अगर वो दिवालिया हो जाता है, अगर वो दिवालिया हो जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर वो अवश्य के हित के विपरीत कोई हित रखने लग जाता है तो उसे हटाया जा सकता है, और कानून के प्रावधानों का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसे क्या कर सकते हैं? न्यायालय उसे हटा सकता है। तो ये जो वसीयती संरक्षक था, इस वसीयती संरक्षक को लेके और इसके साथ साथ जो प्राकृतिक संरक्षक था उसको लेके अपन ने इस एक्ट के बारे में देखा है, और मुझे उम्मीद है, आशा है, या यूं कहूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो डेफिनेटली आप इसको बढ़िया ढंग से आप इसको करके आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और अगर किसी ने कोई नया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके हैं साथी, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तभी इस वीडियो की सार्थकता होगी, तभी आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। ठीक है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।